ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और आज हम प्राइम टाइम में बात कर रहे हैं हल्ला बोल की। जी हां, बीजेपी महिला मोर्चा सड़कों पे उतर चुका है और 40 दिन तक लगातार अब विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ। लेकिन लाख टके का सवाल यहां पर अभी भी यही है कि आखिर इन आंदोलनों का, इन विरोध प्रदर्शन का क्या असर पड़ेगा सरकार के ऊपर? क्या सरकार वाकई में आम जनता के बारे में सोचेगी? इसी पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीर जी, आपके पास में आता हूं। आंदोलन हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत आंदोलन हम लोगों ने पिछले दिनों भी देखे हैं, एक से एक बड़े मूवमेंट देखने को मिले हैं। 40 दिन का ये जो आंदोलन का जो एक खाका तैयार किया है बीजेपी की तरफ से, आपको लगता है कि दबाव बनाने में कामयाब हो पाएगी बीजेपी? सरकार जिस ओर से बढ़ रही है उस हिसाब से तो जिस प्रकार से इमरजेंसी के अलावे सारे प्रावधान लगे हुए हैं जिसमें आंदोलनों की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। लेकिन आंदोलन कभी अप्रासंगिक नहीं होता है। इस देश के अंदर में अंग्रेजों के काल से लेकर आज तक आंदोलन हुए हैं और सकारात्मक परिणाम आए हैं। तो अगर 40 दिनों का किसी महिला संगठन के द्वारा इस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है तो निश्चित रूप से वो परिणामकारी होगा। और आने वाले समय में चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, कहीं कहीं विपक्ष भी सत्ता पक्ष में है, तो वो निश्चित रूप से एक परिवर्तन की दिशा जरूर तय कर देगा, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। प्रवीर जी, आपने मुद्दे की बात करी है तो मैं अपने दर्शकों को भी एक बार दिखाना चाहूंगा। जरा देख लीजिए ये खास रिपोर्ट और समझिए कि आखिर क्यों आज ये स्थिति आई है कि जनता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। क्यों 40 दिन का ये जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है? आखिर ऐसी क्या वजह है जिस वजह से प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए ये रिपोर्ट और खुद समझिए। जनता के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके संबंध में संवेदना नहीं है सरकार के दिल में। सरकार से निजात मिलेगी तो आपको राहत मिलेगी। तो देखा आपने कि क्यों जनता को उतरना पड़ा है और जो प्रदर्शन के कुछ हालात थे वो हमने आपको दिखाए हैं। और आप अंदाजा लगाइए इन सारी बातों से कि आखिर क्यों इस तरीके की स्थितियां इस वक्त उत्पन्न हो गई हैं। चलिए विनोद पांडे जी, आपके पास मैं एक बार आ जाता हूं। चलिए ये मान लेते हैं कि आपने कह दिया कि ये जो विरोध प्रदर्शन है इसकी हवा निकल जाएगी, लेकिन एक सवाल यहां पर अभी भी खड़ा हुआ है, आखिर ये स्थितियां क्यों आती हैं कि जनता को सड़कों पर आना पड़ा है? देखिए, जहां तक महंगाई की बात है, सिलेंडर को जो ये लेकर के मुद्दा बना करके चल रहे हैं, ये इनका दोहरा चेहरा है। दोहरा चेहरा कैसे है? जहां जहां इनकी राज्य सरकारें हैं वहां पर ये किसी भी कतई छूट देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने कह दिया कि हाँ भाई ठीक है, हम 6 के बजाय 3 सिलेंडर अपनी तरफ से देंगे। हालांकि अभी 12 सिलेंडर तक तो केंद्र सरकार ही करने जा रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी कोई आंदोलन सफल, अगर आप इतिहास उठा करके देख लें तो उसके पीछे अगर सच्चाई है तभी वो आंदोलन सफल हो सकता है। यहां तो भाजपा का सिर्फ और सिर्फ नाटक है, इसलिए यह कतई सफल होने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, कारण वो अपने जहां उनकी सरकारें हैं वहां पर वो कतई छूट देने को तैयार नहीं है, लेकिन दूसरे के लिए सिर्फ गलती निकालने के लिए बताएंगे कि हाँ यहां पर यह केंद्र सरकार ऐसे कर रही है। चलिए तो निश्चित रूप से दिनेश जी, आप विनोद भाई जो बातें बोल रहे हैं वो एक तो उस विषय पर नहीं आ रहे हैं। अभी जैसे प्रवीर जी ने बताया, आपने पूछा कि भाई ये आंदोलन की प्रासंगिकताएं क्या है जी। लोकतंत्र में व्यक्ति आंदोलन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, धारणा के माध्यम से अपने विषय को सरकार तक पहुंचाता है। सरकार यदि गूंगी बहरी है, सरकार समर्थवान है, सरकार के पास पावर है, तो सरकार उस आंदोलनों का दमन करती है। आंदोलनों को तितर बितर किया गया। अगर और कांग्रेस को लोगों को दोष लगाने
पर कुछ भी नहीं है तो भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इशारा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा किया। और कांग्रेस का कोई भी नेता खड़ा होगा तो उसको कुछ नहीं समझ में आता है तो कहता है कि सांप्रदायिक पार्टी के लोग हैं। रामदेव जी यदि काले धन की बात करते हैं, उनके आंदोलन का दमन किया जाता है, तो क्या उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ था? आरोप लगाते रहे हैं, आरोप तो लगते रहे हैं, लेकिन आरोप लगते रहे दिनेश जी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ था। जो भी इस देश में सरकार के विरोध में बोलता है वो आम आदमी ही क्यों नहीं हो, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की चेहरा कांग्रेस के लोगों को नजर आने लगती है। तो आप आंदोलनों को कुचल सकते हैं, आप आज सत्ता में हैं, आप प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, सत्ता में है, कार्यकर्ता रोड पर, लेकिन जो लोग गरीबी और महंगाई के मार से मरे जा रहे हैं, जिनके दिमाग में ये बात घुसी है, सिलेंडर की, बिजली महंगी हुई है उसकी बात घुसी है, FDI की बात घुसी है, जो लोग करा रहे हैं, क्या उनको भी आप मार देंगे जो घर में भी अपने रहते हैं? तो जो आने वाला समय है, जब लोकतंत्र में परीक्षा की घड़ी कब आती है, जब चुनाव का समय आता है, जब चुनाव के त्योहार में पता चलता है कि आपने कितने कर्म किए और कितने सुकर्म किए और कितने कुकर्म किए। ये तो आने वाला समय, ये आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन प्रवीर जी, अभी जो 2 चुनाव होने वाले हैं इसी साल में, 2 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि सरकार ने कितना अच्छा किया और कितना बुरा किया, ये हम देख लेंगे। इसका शुरुआत अभी दिल्ली में हुआ कि नगर निगम का चुनाव था, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सत्ता पर काबिज हो गई। और आने वाले भी चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं कि ए राजा तो अभी स्कैंडल में बंद थे, तो राजा बंद थे, लेकिन दिल्ली की रानी भी उसी कॉमनवेल्थ घोटाला में बंद होंगी। ये मैं आपको चलिए दिनेश जी, चलिए दिनेश जी, यही सपने देख रहे हैं। चलिए देख लेंगे कि किसकी पार्टी आती सत्ता में, किसकी नहीं आती। लेकिन आम जनता का जो मुद्दा है वो पीछे न रह जाए, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ। प्रवीर जी, समय की बहुत हमारे पास कमी है, बिल्कुल शॉर्ट में आपसे जानना चाहूंगा, क्या लोकतंत्र के अंदर आंदोलन के अलावा और कोई रास्ता बचता है जनता के पास कि वो सरकार के खिलाफ बोल सके? सामान्य रूप से तो आंदोलन के अलावा विकल्प लोकतंत्र में बहुत ही कम है। या तो आप रचनात्मक तरीके से विरोध कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन ही उसका सकारात्मक विकल्प है जिससे कि जनता अपनी बातों को रखती है। और यह प्रत्येक जो अभी अपने सांसद हैं या कहीं भी राज सत्ता में हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि दिल्ली के देवो होश करो, सब दिन ये मनमानी न चलने वाली है, होती जाती गर्म दिशाओं की सांसें, धरती अब आग उगलने वाली है। चलिए, धरती आग उगलती है या जनता आग उगलती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल अभी भी जस का तस से बना हुआ है, आखिर ये स्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं कि एक लोकतंत्र के अंदर जनता को सड़कों पे आना पड़ता है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ता है और अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अपने तीनों मेहमान का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे साथ इस प्राइम टाइम डिबेट में सम्मिलित होने के लिए। तो आज के प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही, कल होंगे फिर हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत, जय हिंद।